बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ जलाल हेयर। और आज की जो वीडियो का बेसिक मकसद है वो है ऑल अबाउट द पोस्ट ऑफ एजुकेटर इन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इस हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस थे जो अप्लाई कर चुके हैं, उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन है। काफ़ी लोगों ने अप्लाई नहीं किया इन कन्फ्यूजन की वजह से। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है इस पोस्ट से रिलेटेड, जिस पे सारी चीज़ें मैंने ब्रीफली जितना पॉसिबल था उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले है वो एलिजिबिलिटी, इस पोस्ट पे कौन कौन एलिजिबल है। सेकेंडली, जॉब डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है। थर्ड वन, इसका सिलेबस क्या है। और फोर्थ वन, सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी तैयारी कैसे करनी है, स्पेशली उनके लिए जो लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले एलिजिबिलिटी के हवाले से कि कौन कौन सी डिग्री होल्डर इस पे एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जो पीपीएससी ने एडवर्टाइज़ किया था, तो सबसे पहले एमए एजुकेशन, जिसने एजुकेशन में मास्टर किया है वो इस पे अप्लाई कर सकता है। सेकेंडली, एमएड एजुकेशन, यहाँ स्पेशल एजुकेशन की बात नहीं हो रही, सिंपल एजुकेशन की बात हो रही है। थर्ड वन, किसी ने साइकोलॉजी में मास्टर किया है तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकता है। फोर्थ वन, ग्रेजुएट, कोई कंडीशन नहीं है साइंस या आर्ट्स की, सिंपल जिसने ग्रेजुएशन की है, मतलब 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की है सेकंड डिवीज़न के साथ, लेकिन उसके पास अगर बीएड की डिग्री है, उसने बीएड किया हुआ है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है एमए स्पेशल एजुकेशन, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी स्पेशलाइजेशन में जिसने मास्टर किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, किसी ने एमएड स्पेशल एजुकेशन किया है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन कि वो हेयरिंग एम्पेयरमेंट में है, विजुअल एम्पेयरमेंट में है, एमसीसी में है या पीएचसी में है, तो वो इस पे अप्लाई कर सकता है। एंड लास्ट जो है ग्रेजुएट, किसी ने ग्रेजुएशन की है और साथ बीएड जो है वो स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ है, तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकता है। तो ये परमानेंट यही हैं और ये 2010 से एडवर्टाइज़ हो रही हैं पोस्ट, और इनकी डिग्रीज़ की एलिजिबिलिटी सेम ही रही है। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहले तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में है टीचिंग। तो ज़ाहिर सी बात है, एजुकेटर की पोस्ट है तो आपकी जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टीचिंग की है। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पीपीएससी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इनका है, इनकी पोस्टिंग जो है वो स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट्स में होती है जो स्पेशल एजुकेशन के अंडर है। स्लो लर्नर इंस्टीट्यूट हर डिस्ट्रिक्ट में एक बनाया गया, मतलब पंजाब के 36 अजला हैं, तो हर ज़िले में ज़िलेई सतह पर एक स्लो लर्नर का इंस्टीट्यूट मौजूद है जहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है। और इसके बाद सैलरी, सैलरी एज़ पर रूल होती है ग्रेड 16 की, और जो स्पेशल अलाउंसेस हैं स्पेशल एजुकेशन के, उसके भी ये एलिजिबल होते हैं। इट मींस कि जो जेएससीटी की सैलरी होगी और जो एजुकेटर की होगी वो दोनों सेम होंगी। और अगर इस वक्त की बात करें तो नियर अबाउट 50,000 के करीब स्टार्टिंग सैलरी होगी जो लोग अब अपॉइंट होके आएंगे। मे बी इससे ज़्यादा हो जाए बजट के बाद। नेक्स्ट, एज लिमिट की बात करें तो सिंपल जो पीपीएससी के रूल के मुताबिक है 33 ईयर फॉर मेल एंड 36 ईयर फॉर फीमेल। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस पे। सिलेबस जो आपको गिवन है, सबसे पहले आपका एक इसमें वन पेपर होगा एमसीक्यूज़ टाइप 100 मार्क्स का, और उसके लिए आपके पास टाइम होगा 90 मिनट्स का। अब इस पेपर में क्या कुछ इंक्लूड होगा, तो उसकी डिटेल इस तरह से है। स्पेशल एजुकेशन 20%, नेक्स्ट एजुकेशन 20%, साइकोलॉजी 20%, और जनरल एबिलिटी ये 40%। जो इससे पहले इसका पेपर होता रहा है 2010 में, 12 में, 15 में और 16 में,
तो वो 100 मार्क्स का जनरल एबिलिटी का होता था, जबकि 2019 में इसे चेंज किया गया और 2019 में जो पेपर हुआ वो इसी सिलेबस पे हुआ था, और अगेन अब जो पेपर होने जा रहा है उसका भी सिलेबस सेम है। तो अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ इस हेड में आएगा, आपने कहाँ से प्रिपेयर करना है और कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं, तो आपने हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन याद करनी है। स्पेशल एजुकेशन का स्टार्ट कैसे हुआ, पाकिस्तान में पहले इंस्टीट्यूट कौन से बने, पाकिस्तान में पॉलिसीज़ कौन सी बनी, और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने देखना है कि कौन कौन से कानून बनाए गए, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसके बाद आती हैं आपकी बेसिक टर्म्स, जैसे आइडिया है, ठीक है, आईईपी है, तो इस तरह की जैसे है एलआरई, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक आपने उनको देखना है। और थर्ड वन है बेसिक्स ऑफ ऑल कैटेगरीज़। यहाँ पे इन डेप्थ आपके क्वेश्चन आपने तैयार नहीं करने, लेकिन एक जर्नल व्यू होना चाहिए हेयरिंग इम्पेयरमेंट का, विजुअल इम्पेयरमेंट का, और इसमें फ़िज़िकल हैंडीकैप चिल्ड्रन है या एमसीसी के हवाले से जो है, तो इनके एक जेनेरिक्स आपके पास ओवरव्यू होना चाहिए मेजर टॉपिक्स का। और रिसर्च मेथड इन स्पेशल एजुकेशन, इस हवाले से जो आपके रिसर्च मेथड कौन से हैं या रिसर्च के जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली आपने उनको करना है। नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट जो बेसिक हैं इसके वो आपने करने हैं। नर्वस सिस्टम आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद कंडीशनिंग एंड थ्योरीज, जिसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये आपने करनी है। और उसके बाद जो है वो लर्निंग की थ्योरीज़ जो हैं आपने वो इसकी करनी है। डेवलपमेंटल थ्योरी जैसे पियाजे का नज़रिया है, एरिक्सन की थ्योरी है, तो ये आपने करनी है। और उसके बाद फाइनली आपने पर्सनैलिटी थ्योरीज़ करनी है। नेक्स्ट जर्नल एबिलिटी। जर्नल एबिलिटी में जो चीज़ें सिलेबस में गिवन है आपके, वो पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट पे भी मेंशन कर दिया गया है। तो जो आपके 40 नंबर होंगे ये मे भी 40 से भी ज़्यादा हों। तो इसमें जो आपकी पहली चीज़ है वो है जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, जियोग्राफ़ी, बेसिक मैथ, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़। तो जनरल एबिलिटी के हवाले से सिलेबस ऑलमोस्ट हमेशा से सेम रहा है। तो इस हवाले से जो है वो एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन इन सब टॉपिक्स की, इन टॉपिक्स को कहाँ से करना होता है और कैसे करना होता है, वो मैं एक सेपरेट लेक्चर में जल्दी आपको दे दूँगा। नेक्स्ट आ जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वीडियो का पार्ट था, हाउ टू प्रिपेयर। सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन को आपने कहाँ से तैयार करना है। तो इसमें अगर जो एक सबके पास बुक मौजूद है नज़ीर साहब की, क्रैक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो इसमें चैप्टर 5 है कोर ऑफ स्पेशल एजुकेशन का, जिसमें स्पेशल एजुकेशन की बेसिक टर्म्स और इसकी हिस्ट्री दी गई है। इसके अलावा एक बुक है पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो ये भी कोर ऑफ स्पेशल एजुकेशन के बेसिक को कवर करता है। इसके अलावा जो है आप गूगल यूज़ कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के हवाले से। अगर आप जो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें पढ़ते हैं तो वहाँ से आप उनको सर्च आउट करें। उसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे मटेरियल इसके मौजूद हैं, जो चीज़ें आप बेसिक्स के हवाले से इंटरनेशनली अगर आप सर्च करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन पोर्शन पे। तो इस पे दो बड़ी प्रोमिनेंट सी बुक हैं, एक क्वालिफाइंग बीएड, क्वालिफाइंग एमएड, जो आई थिंक परवेज़ इकबाल साहब की हैं। ये नेट पे इजीली अवेलेबल हैं। मैं सारी चीज़ें वो आपको बता रहा हूँ जो अगर बुक्स आपके पास नहीं भी हैं तो आप इनको नेट से सर्च आउट कर सकते हैं। तो इसमें जो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे इसमें कवर्ड हैं आपके। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड डाटा है, ये डाटा वही है जो हेड मास्टर के एग्ज़ाम के लिए यूज़ होता है। ये डाटा वही है जो एजुकेशन के लेक्चरर के लिए यूज़ होता है। तो ये सारे का सारा डाटा आपको नेट पे एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में भी अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजी की। सबसे पहले साइकोलॉजी का, इसका सारे का सारा डाटा इस पे इंटरनेट पे मौजूद है। इसमें कोई ज़्यादा आपको एफर्ट करने वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन करना क्या है
कि इसमें आपने MCQs पे फोकस करना है रेदर देन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। जिनका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उनको एज सच इसमें इशू नहीं है, लेकिन जिन्होंने एज सच कोई सेपरेट साइकोलॉजी नहीं पढ़ी तो उनके लिए यहाँ पे माइनर सा इशू आता है, तो वो अब यहाँ पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए उनके लिए बेस्ट है कि वो MCQs पे जो है उस पे फोकस करें। जो थ्योरी याद करनी है तो थ्योरी का जो राइटर है उसके बारे में याद करें, उसका कंट्री, उसका वर्क, मेजर वर्क कौन सा है, उसकी डेथ कब हुई, बर्थ कब हुई, तो ये चीज़ें हैं। और उसकी अगर कोई स्टेजेस उसने डिफाइन, जैसे प्याजे का नज़रिया है तो इसमें आपने 4 स्टेजेस याद करनी है, उन 4 का नाम याद करना है, प्याजे की ब्रीफ बायोग्राफी याद करनी है। आइवन पावलोव जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग है तो वो आपने याद करना है, तो सिंपल उसके एक्सपेरिमेंट में जो टर्म यूज़ हुई है वो याद करनी है, आइवन पावलोव के बारे में याद करना है। या जैसे रीइंफोर्स का कॉन्सेप्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग में है तो उसको याद करना है। और उसके बाद जो है BF स्किनर के बारे में पढ़ना है, स्किनर बॉक्स के बारे में पढ़ना है। जो उसमें मेजर टर्म यूज़ होती हैं उन पे फोकस करना है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में नहीं जाना। इसमें सिंपल जो आपके लिए इसमें एडवाइस ये है कि आपने जस्ट हिट द टारगेट। आपने सिर्फ टारगेट को हिट करना है कि आपने इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। जनरल एबिलिटी के हवाले से जैसे आपको कहा है कि अलग भी इसमें मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पास्ट पेपर MCQs नेट पे अवेलेबल हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, हर ग्रुप में सेंड हो रहे हैं। आप उनको प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व करें। उसके बाद रीड थॉरोली। अगर MCQs जैसे हम उसको शुरू किया था तो उसमें एक MCQs को पढ़ते हैं तो एक इन डिटेल उसकी जो चीज़ें हैं उनको तैयार करें, उसके पूरे का पूरा सिनेरियो उसका देखें। नेक्स्ट है रैंडम टॉपिक एज वेल एज टॉपिक वाइज। रैंडम टॉपिक ये है कि जब आप पास्ट पेपर पढ़ रहे होते हैं, आप 20 से 30 MCQs या 100 MCQs पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे डाइवर्स होते हैं। जिस टॉपिक में आपको इशू आ रहा है फिर उस टॉपिक को पढ़ें। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो इनको एक बार थारोली पढ़ लें तो 1 या 2 MCQs इसमें से लाजमी आ जाते हैं, तो ये आपके कवर हो जाएंगे। जैसे UNO है तो UNO के ऑर्गन्स हैं, उसकी एस्टेब्लिशमेंट है, उसके मेजर वर्क हैं, तो वो उसको कवर करें तो वो भी आपके हो जाएंगे। तो इसको रैंडम भी लाजमी पढ़ें क्योंकि इसका कोर्स कवर नहीं किया जा सकता, ये वर्ल्ड वाइड इसके कोर्सेज़ हैं। तो इसमें एज सच जो है वो नहीं दे जा सकती किताब के स्पेसिफिक आप पढ़ लें तो आपके सारे सवाल वहीं से आ जाएंगे। तो इसका बेस्ट मेथड यही है कि एक तो आप प्रैक्टिस करें, रैंडम प्रैक्टिस करें, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं तो उनको एक बार थारोली सिर्फ उस टॉपिक को कर लें। इंटरनेशनल बॉर्डर्स याद करने हैं, माउंटेन रेंजेस याद करनी हैं, ग्लेशियर्स याद करनी हैं, उसके अलावा फॉल्स याद करनी है, ओशन के बारे में है, सीज़ के बारे में है। तो ये आप इनको एक बार अलग से पढ़ लें जो टॉपिक बहुत कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मेन फोकस आपका रैंडम पे ही होना चाहिए। और जो पास पेपर हैं वो आप नेट पे उसको गूगल करें तो बहुत इजीली आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बहुत सी ऑनलाइन सोर्सेज हैं, जैसे गो टेस्ट है, पाक MCQs है, इसकी वेबसाइट है, इंडिया बिक्स की वेबसाइट है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। वो आपको इवन के ऑनलाइन टेस्ट भी ऑफ़र करते हैं, आप वहीं पे क्लिक करते जाएं और फाइनली आपका रिज़ल्ट आ जाता है। ट्रू और फॉल्स जो होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं कि आपने कितने ऑप्शन करेक्ट किए, कितने गलत किए, जो गलत किया तो उसका सही जवाब क्या था। तो इस तरह से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर इसके हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अगर इसमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन आपको बाकी है एजुकेटर के हवाले से तो मोस्ट वेलकम, आप इस पे कमेंट करें जो चीज़ आपको समझ नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।